ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल ओडिशा और क्लासे में आचार्य संजय। मकर राशि वाले मुख्यतः अष्टम केतु से और कर्क वाले अष्टम राहु से, सिंह वाले अष्टम शनि से, या फिर आपके कुंडली में कोई भी राशि वाला हो, चाहे साढ़े साथी वाला कुंभ, मीन, मेष, ढैया वाला सिंह, धनु, या फिर मिथुन या तो वृश्चिक, 12 का 12 राशि किसी भी कुंडली में अष्टम का केतु बैठा हो, अष्टम का राहु बैठा हो, अष्टम का शनि बैठा हो। अष्टम स्थान नेचुरली बाधा स्थान होता है और मुख्यतः रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन पे देखा गया कि जो अष्टम का बाधा व्यक्ति नहीं झेल रहा है, इवन इफ अष्टमाधिपति जहाँ आके बैठ जाता है वहाँ तो बाधा होता ही है। जिंदगी में सब प्रकार का पीड़ा, दुख, कष्ट, बाधा वहाँ से डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो आपको दिखता है। इस समय मकर राशि का साढ़े साथी खत्म हुआ, तुला राशि का पनौती खत्म हुआ, वृषभ का दशम के बाद एकादश का शनि हुआ। नेचुरली रॉकेट स्पीड में बढ़ना चाहिए था और बहुत लोग बढ़ भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वे लोग बढ़ रहे हैं जो लोग अष्टम के प्लैनेट्स के ऊपर, अष्टम बैठे प्लैनेट के ऊपर उनके कुंडली में, या अभी जो अष्टम में जो जो प्लैनेट जहां बैठे हैं उनके ऊपर उनका मास्टरी आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ज्ञात में हो चाहे अज्ञात में हो, तो फिर चिंता का कोई बात नहीं है। मास्टरी आना मतलब मालिकाना नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह के ऊपर आप मालिकाना हक नहीं कर सकते सिवाय मदर काली के या फिर 10 अवतार के विष्णु स्वरूप से। तो मुख्यतः आज केतु के ऊपर बनाते हैं, बाकी थोड़ा टच करेंगे और बाकी हर एक ग्रह का अष्टम का फल को निकालेंगे और कौन कौन से एनर्जी से उसको आप काउंटर कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस समय तो सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है, गोचर का मकर राशि का अष्टम केतु, सिंह का अष्टम शनि, कर्क का अष्टम राहु, चाहे ये लग्न हो चाहे राशि हो। केतु ये जो हेडलेस प्लैनेट और गाय का जो ये गला है ना, यहाँ पर ये जगह में केतु का स्थान है, ये काला वाला मुंह ये राहु का स्थान है। आप सर्वदेवमयी गौ माता का अगर कहीं चित्र मिल जाए तो देखना, वहाँ पर गले में यहाँ पर केतु बैठा होगा। लक्ष्मी माई गोबर के ऊपर बैठती हैं, गोबर में, गंगा माता गोमूत्र में, कपाले कालिकाम रक्षित, कपाल में माँ काली बैठती है, सिंहे रुद्र इत्यादि बैठते हैं अलग अलग जगह में। दक्षिण चक्षु सूर्य, वाम चक्षु चंद्रमा कहा गया, यानी 33 प्रकार के देवी देवता यहाँ शरीर में बैठे रहते हैं गौ माता के। यहाँ अभी केतु को अगर पकड़ते हैं, आप देखना किसी मंदिर में जाके नवग्रह का मूर्ति रहेगा, सांप का धड़ रहेगा, राहु सांप का मुख रहेगा, कुछ जगह में मछली को भी बोला गया। और जब जब आप अपने जिंदगी में देखिए 10 अवतार, उसमें से मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार को अगर समझ सकते हो तो केतु को समझ सकते हो। और जब चारों तरफ जल प्लावन हो जाता है तो विष्णु भगवान मत्स्य रूप लेके वो बचाने का काम करते हैं। और ये स्टोरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैक्सिमम जगह में इस प्रकार का कहानी मिलेगा। चारों तरफ जल प्लावन हो गया और कोई भगवान आके बचाए, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में मत्स्य अवतार को बताया गया। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बारह अवतार, ये सारा जो अवतार हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है ये। देखिए 10 अवतार में पहला मत्स्य अवतार में लाए, और 10 महाविद्या में केतु का काउंटर
माँ धूमावती हुई। और धूमावती दशावतार का सबसे ज़्यादा मतलब डेंजर शब्द लगाना तो ठीक नहीं होगा, बट असिद्ध देवी है। आज तक कोई नहीं सिद्धि किया, जो भी सिद्धि किया वो पागल हुआ। मैं दशम धूमावती माता का आज भी मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन जिस समय मैं बहुत इंटेंस जाप कर रहा था तो बहुत बड़ा धूमावती माई के जो गुरु हुए मेरे को रोक दिए हाथ, क्योंकि उस टेक्स्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था। तो बोला ये इस मार्ग में बहुत सही नहीं है, और आज तक मैं जितना देखा हूँ ऑल्टरनेटली पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो धुमा माई शिव जी जिसको नहीं सके आप और हम कौन, और धुमा माई तो शिव जी को भी निगल गए थे, तो फिर बाकी क्या बताना। तो उसके साथ खिलवाड़ मत करो, भक्ति कर लो, थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, तब तक ठीक है। और जो लोग जानते हैं दतिया पीठ में माता धूमावती का मंदिर है, 15 मिनट के लिए खुलता है, नमकीन का भोग लगता है और फिर कपाट बंद हो जाता है। माता का इतना मेरे ऊपर कृपा था कि बंद कपाट में भी मेरे को दर्शन दी थी। तो माई का थोड़ा सा अलग अनन्य, मैं अपने आप को भक्त कहना तो पागलपन है, शायद माई का कृपा हुआ, और इस विश्व में कोई ऐसा उसके ऊपर काम करते भी नहीं। लेकिन जो धूमावती साधक होते हैं, अगर किसी के माथे पे भी हाथ रख दिया तो, और किसी को चढ़ा दिए तो फिर समझ जाओ, वो सब बोलना नहीं चाहिए। चलो, और बोलते हैं कि 2-3 मंत्र में ही उसका एनर्जी अनुभव हो जाता है। लेकिन इस समय अष्टम का केतु का इम्पैक्ट आने वाला समय में जैसे जैसे केतु बली होगा और ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ सितंबर के बाद ग्रहण लगने वाले हैं, तो आप देखना सिंह राशि को राजा का घर भी कहा गया, पार्लियामेंट भी कहा गया, और पार्लियामेंट में ग्रहण लग रहा है, मतलब खैर नहीं मोदी जी का, शाह जी का, मोटा भाई का, 56 इंच का, और भी हमारे उड़ीसा में जितने सारे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड राजनीतिक परिवर्तन। कुछ नेता मंत्री मरेंगे, कुछ नेता मंत्री नया परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे बहुत सारा परिवर्तन देखने के लिए आएगा। और उसी अनुपात में जैसे कि हम लोग का पूर्व से प्रेडिक्शन रहा, अगर सिंह राशि में केतु मंगल का में इतना सारा लोग मरे, इतना सारा एक्सीडेंट हुआ, तो ग्रहण में क्या नहीं होगा। सेंटर पॉइंट है, पूर्व दिशा है, तो चलिए वो तो जनरल बेसिक प्रेडिक्शन है। और जब ग्रहण आ जाएगा तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा उस समय क्या क्या होने वाला है। इस ग्रहण के ग्राहिक कंडीशन जो दिख रहे हैं, उस समय बुध शुक्र का अवस्थिति कर्क से सिंह की ओर मूवमेंट रहेगा, मंगल कन्या में जाके रहेगा। इस ग्रहण को शुभ ग्रह देखने वाला कोई नहीं रहेगा, इन्वॉल्वमेंट भी कोई नहीं रहेगा। ट्रिगिंग करने के लिए, उसको बूस्टिंग करने के लिए बुध का मूवमेंट रहेगा। तो भारी विपदा तो आ रहा है, और यही थ्रस्ट मकर राशि के लिए अष्टम का केतु के लिए परेशानी भरा सबब रहेगा, क्योंकि अष्टम ससुर घर में मंगल केतु का युति था। तो शायद ऐसे मैक्सिमम मकर राशि वाले अपने ससुर घर का प्रॉब्लम को लेके जरूर परेशान हो सकते हैं। मंगल केतु का युति अचानक धन प्राप्ति देता है, तो कुछ लोगों को अचानक धन प्राप्ति मिला होगा, कुछ लोगों को बीमारी उमारी के दौड़ा दिया होगा, चोर चपेट एक्सीडेंट भी करवा देता है, किसी लोगों को इन्फेक्शन भी दे देता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का एक्टिविटीज़ होना तय है। लेकिन इस मंगल केतु के युति में कुछ दिन छठा का सूर्य रोग रिपुरण से बचा के लेके पार किया, यानी ये गोचर पार हो रहा है। अब समस्या यहाँ पर अष्टम का मंगल नवम में जा रहा है। ये मंगल केतु को भोग करके पार किया, सिंह अपना मित्र ग्रह को पार किया भोग करके, यानी मंगल के अंदर अभी भी केतु का एनर्जी स्टॉक है। ये कोई ऑस्पिशियस मंगल तो नहीं है। और यहाँ आसमान से गिरा खजूर पे लटका, नीम में करेला चढ़ी वाला कंडीशन, इस मंगल के ऊपर शनि का, बकरी शनि का प्रचंड दृष्टि। नवम में जाने से पिता का ऑपरेशन, पिता का बीमारी, पिता का स्थानांतर, पिता का स्वास्थ्य को लेके घुसते ही किसी किसी का इस प्रकार का संवाद दिखाई देगा, किसी का गुरु का परेशानी दिखाई देगा, जो लोग गुरु दीक्षा वगैरह लिए हैं।
और यहाँ दो प्रकार का दोहरा मापदंड इफेक्ट हो रहा है। एक तो कन्या राशि द्विस्वाभाविक है, मैनेजमेंट का है, रोग रिपूरण का है। रोग रिपूरण नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली में मंगल यहाँ पर मस्त करता है, भूमि भवन वाहन खरीदाता है। पॉजिटिव रिजल्ट उसका बहुत है, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव भी है और बहुत भयंकर नेगेटिव होता है। और वो ज्योतिषों को मना किया जाता है कि ये सब खुल के बोलना नहीं, तो मैं वहाँ पर खुल के नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को मैं अभी से बता दूँ कि मृत्युंजय का जाप और हवन इस श्रावण महीना में कर लो भाई, शायद बच सकते हो। वरना ऐसा ऐसा न्यूज आएगा, सबका साथ नहीं है, कम से कम 20% के साथ। और सभी राशि, केवल मकर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आएगा और आ रहा है, बहुत दुखद आ रहा है। कोई डेंसर डिजीज से लेके और क्या क्या, उस नाम क्या बताएं। और ये धीरे धीरे महामारी बन रहा है। और इन गधों को, जैसे एक का घर में वास्तु करने गया था तो उस समय में बोला यार 25,000 का खर्चा होगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ का शिफ्ट कर दो। बोला नहीं है, और आज 25 लाख दे के एडमिट है। 25 लाख तो 25,000 नहीं होता है, पंडित को बहाना कर देता है। 25 लाख देने का टाइम में डाकू तो छोड़ेगा नहीं, वो तो लेगा ही। फिर भी अगर उस समय सुधर गया होता तो हो जाता, लेकिन क्या करो, कौन सुधरेगा। उसी प्रकार एक मेष राशि का था, तो आज उसका मुंह में कपड़ा ढक के घूम रहा है, आज रो रहा है, आज नहीं है। मैं बोला जब था, जब बोला तो उस समय सुना नहीं, उस समय तो भाव गया है, पूजा पाठ कर्मकांड ये सब पंडित लोग ठगने के लिए। बोला वेरी गुड, टाटा बाय बाय, आज आया। तो ये तो ठीक तो है नहीं। और सोचिए, इसीलिए वो डॉक्टर प्रधान साहब का वीडियो भी दे दिया कि भाई देख लो, 1.5 साल का टाइम है, अपना खान पान ठीक करो और बहुत ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर नॉलेज रखो। अब लगा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, क्या होना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना समझ, फिर हमें तो दिख रहा है, संजय तो हैं और हम जानते हैं ये सब करके गलती कर रहे हैं। माता गौ माता बचा देती है, माई बचा देती है खतरा। 1.5 साल तक तो पार करना है। और फिर ग्रहण आ रहा है, और जिसका भी कालपुरुष में सूर्य है और ग्रहण है, ग्रहण कुंडली, शनि सूर्य कुंडली, मंगल शनि को कुंडली, वेरी डेंजर जोन, हल्का में नहीं लेना। कुछ हद तक गुरुचंडल डेंसर का संभावना इस समय बढ़ रहा है, अगर उसको फ्लूइड मिल जाए तो। अगर कोई शुद्ध सात्विक खा रहा है, ऑर्गेनिक खा रहा है, अपने ग्रहों को काटा हुआ है, शांति किया है, रेमेडी किया है, सेव हो सकता है। जैसे अष्टम का केतु, क्या बोलेंगे, मछली। जिंदगी में जब जलाजल होता है तो मछली बचाती है। जिंदगी में आपका जब चारों तरफ जलजला पानी चारों तरफ हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और हर तरफ से इमोशनल संकट आपके ज़िंदगी में आता है, तो मैं अपने ज़िंदगी में भी किया हूँ और बाकी लोगों के ज़िंदगी में भी इस प्रकार का मतलब रेमेडी दे के देखा हूँ। बहुत सुंदर रिजल्ट मिल जाता है जब आप मछली को खिलाते हो और मछलियों के लिए घर बना देते हो, यानी बांध पोखरा खोद देते हो। मेरा कोई वीडियो में आप देखना जरूर, मैं 2 बांध, 2 नहीं 3 बांध खोदा हूँ और बाकी लोगों का सामूहिक प्रयास से मैं ही वेटलैंड एंड बड़ा बांध और पोखरा खोदा हूँ और मछलियों का सेवा करता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी मांस मछली अंडा नहीं खाता। और याद रखना, अष्टम का केतु जिसकी कुंडली में है और मांस मछली अंडा खा रहे हो, अपने पितरों को ही खा रहे हो, बस पितरों का एनर्जी यहाँ। पितरों के नाम पे मछली को खिलाना। अभी कभी कोई जो लोग ऋषिकेश वगैरह गए, राम झूला लक्ष्मण झूला देखना, वहाँ पर आटे का गोली लेके बच्चे लोग उस समय 5 रुपये में बेच रहे थे, अभी 20-50 रुपये में बेचते होंगे। नीचे मछलियों को खिलाते हैं। और भी बहुत सारा जगह है। अगर आप लोग हमारे संबलपुर उड़ीसा में हुमा दुमा मंदिर है, वो मंदिर 35 डिग्री ऐसे बैंड है, नेट में देख लेना। हुमा मंदिर 35 डिग्री का, आज तक किसी को नहीं पता चला खड़ा कैसे। और उसके अंदर एक टनल है, वाटरफॉल टनल है, वहाँ से आदमी बड़ा बड़ा मछली निकलते हैं महानदी में, जिसमें महानदी का सबसे बड़ा नदी है हमारे उड़ीसा का। ये लंबे लंबे काले काले मछली, और उसमें आटा खिलाया जाता है। और वहाँ जो खिलाता है उसका जिंदगी का बहुत बड़ा बवंडर, जिंदगी का बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल दूर हो जाता है। तो ये जो नवम का शनि जा रहा है, यहाँ शनि का दृष्ट हो रहा है। और कोई कितना भी बोल दे, देख लेना,
मंगल के ऊपर शनि, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, ऑलरेडी फल दिया हूँ, मरना, मारना, मर्डर होना, सुसाइड करना, चोरी होना, ये इसका नेगेटिव फल है। पॉजिटिव फल ये है कि इस समय ना शनि फल दे पाएगा ना मंगल फल दे पाएगा, और दोनों एक दूसरे पर खींचतान करते हैं। पॉजिटिव फल अगर आप देखोगे तो बड़ा सा बड़ा सिवियर टेंशनियस कंडीशन बिल्डअप होते हुए वो कहीं ना कहीं बिन फालतू का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पकड़ लो 2 देश के अंदर अभी से थाईलैंड और इसका युद्ध चल रहा है, तो अल्टरनेट रिजल्ट वहां पर कुछ बनने वाला नहीं है। ये केतु अष्टम में और गुप्त स्थान, गुह्य द्वार, गुप्तांग, केतु पॉइंटेड चीज, मुनिया कोई भी, और यहां बैठे और आपको वहां पॉइंटेड चीज नहीं लगी, ये हो नहीं सकता। और ऐसा जिसके कुंडली में अष्टम में बैठा हो और उसके जिंदगी में नहीं लगा हो, ये बोल नहीं सकता। बोले नहीं मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसे भगंदर, कसिप्लिक्स, मलकंटक, खुनी बाबा से ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बढ़िया बात है, भगवान आपको रक्षा कर रहे, हो सकता है गुरु बृहस्पति का दृष्टि हो। एक सत्य घटना बता रहा हूँ। पंडित मास्टर समझते हो, जो लोग संस्कृत स्कूल में पढ़ाते हैं, बालक को बालका, वो थोड़ा सा अलग किस्म के खिसके हुए आदमी लोग होते हैं। मतलब क्योंकि पंडित लोग, मास्टर लोग, आप लोग का स्कूल में अगर होगा तो ऐसे ही खिसका हुआ था एक तो मास्टर, और बदमाश टाइप था, धूम पीटता है, बोलता है रट के आओ, और कल पूछेंगे नहीं बोला तो देगा ढाई ढाई, बहुत पीटते हैं। पंडित लोग ऐसे ही अखरा हुआ रहता है। तो बच्चे लोग बोले कि रोक, इसको थोड़ा पाठ पढ़ाएंगे। अच्छा, आपको पता होगा पहले, आज का आप शायद वो साइकिल देखे नहीं रहेंगे, रबर का सीट आता था, लेदर सीट, और उसमें बीच में 3 छेदा रहता था। लोहा का जो बड़ा बड़ा कांटा होता है ना, मोटा वाला, तो एक बदमाश बच्चा अकेला बहुत पीटता था मास्टर, उसी के सीट के नीचे घुसेड़ के रख दिया। पंडित मास्टर साइकिल चलाया, टिफिन छुट्टी, खाने वाला छुट्टी में, उसी के ऊपर बैठ गया, वो अंदर घुसा, गिर गया, और सफ़ेद धोती ब्लीडिंग में लाल। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कहीं से भी जिंदगी में बंबू आ सकता है, जाने अनजाने में। तो इसलिए जहां बैठते हो देख के बैठो, और कहीं भी इस प्रकार का पॉइंटेड चीज है थोड़ा सा दूर हटा के रखो, क्योंकि कब किस रूप में क्या बंबू आएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, एक बहुत बड़ा नवरत्न कंपनी, डीजीएम, एजीएम, सीजीएम, सीओ, एमडी साहब, उस लेवल, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडस्ट्री में वास्तु वगैरह करने जाता हूं, तो ऐसे ही गया था। तो मैं वहाँ उनके लॉगबुक में लिख के आ गया कि देखो फायर हो सकता है मंगल केतु का युति में। अच्छा, उससे पहले भी एक ठो दिया था, तो करीब 1.5-2 हज़ार करोड़ का पूरा उड़ गया था वहाँ का सिस्टम। तो अभी वो डेट लिख के आया था, तो 7-8 दिन और बाकी है, 28 तारीख को मंगल भागेगा। 5 दिन पहले मेरे को मिले, बोला पंडित जी तुम बोला था अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आप बोले थे कि फायर हो जाएगा, उड़ेगा, आग लग जाएगा और कुछ हैवी लॉसेस होने वाले हैं, ब्रेकडाउन हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बढ़िया बात है, हम पूजा कर देते हैं सबके लिए, लेकिन याद रखना अभी भी 8 दिन बाकी है। चौका। कल देखा ब्लास्ट हो गया है। आप जानते हो पानी के ऊपर अगर गर्म लोहे का जो लाभा होता है ना, मेल्ट आयरन, लिक्विड मेटल अगर गिरे तो बड़े से बम, बहुत बड़ा बम जैसे फूटता है और उड़ेगा ना, तो अच्छा घर उड़ा सकता है। तो किसी भी स्टील फर्नेस में, स्पेशली एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप, ब्लास्ट फर्नेस, इस प्रकार के सीसीएम, कोल्ड रोलिंग मिल में नहीं छोड़ के हॉट रोलिंग मिल, बहुत ध्यान दिया जाता है कि फर्नेस के आसपास किसी भी प्रकार का पानी नहीं हो। और अभी 4-5 दिन भारी बारिश हुआ, पानी फर्नेस के साइड में घुसा,
मेटल गिरा, पर्जिंग कर रहे थे। आप इमेजिन करो, कोई भी कन्वर्टर आप नेट में ढूंढना, एसएमएस कन्वर्टर लिखना, स्टील प्लांट एसएमएस कन्वर्टर, बहुत बड़ा बड़ा हांडी होता है। एक हांडी ये मेरा घर से भी बड़ा होगा, 150 टन कैपेसिटी, हॉट मेटल 15 मिनट में प्रोडक्शन वाला। उसके अंदर जो रिलाइनिंग होता है, एक रेगुलर कॉन्शियस रिलाइनिंग होता है, 3 फीट का एक ब्रिक्स लगता है, एक ईटा का लंबाई 3 फीट। परमानेंट रिलाइनिंग जो अंडर में होता है, ग्राउंड फ्लोर में होता है, वो करीब करीब 4 फीट 6 फीट भी होता है। और उसका जो मेटल सीट है वो कम से कम 1.5 फीट का होता है, इतना मोटा लोहा। तो उसी में 150 टन लोहा रोसाई होगा, मतलब बनाया जाएगा। हॉट मेटल एमएस को एसएस में, एसएस एचएस इत्यादि में कन्वर्ट किया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स डाला जाएगा, उसमें ऑक्सीजन ब्लोइंग किया जाएगा, फिर आर्गन बॉन्डिंग दिया जाएगा, तो माल बनेगा वहाँ से। ये सब जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे और मेटल इंजीनियरिंग वाले होंगे, आईआईएम वाले होंगे, मेटलर्जी वाले होंगे, उनको ये बात समझ में आएगा। सबको समझ में नहीं आएगा, ओवर समझ लो। उस प्लांट का 29 साल में जो नहीं हुआ वो कल हो गया। तो फोन किया, गुरुजी आप सही बोले थे। हाँ, आप सही बोला था। इधर मतलब वो सोचो कोई बड़का सा हांडी है, इधर खड़ा हुआ, उधर तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब इधर से उधर थ्रू हो गया। आप उसको ब्रेक डाउन लो, वो इतना 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कन्वर्टर को होल्डिंग करो, फिर रिलाइनिंग करो, फिर उसको, अभी तो रिलाइनिंग हो नहीं सकता, वही टेम्पररी गन मार के करेंगे, तभी जाके आगे प्रोडक्शन होगा। तो सोचो ऐसे जहाँ पर 150 टन लोहा बनना पर 15 मिनट में, तो 24 आवर में कितना टन का नुकसान। फिर सारा माल कचरा थ्रो हो के एकदम नीचे जाम हो गया, तो ना गाड़ी जा पाएगा, ना उसको साफ कर पाएगा। उतना सारा काटो, तब जाके हटाओ, तब जाके काम होगा। तो अभी हो गया 24-25 घंटा का ब्रेकडाउन, तभी जाके काम बनेगा। नहीं हुआ, लास्ट में होके चला गया एक्सीडेंट में। उसी प्रकार जहां पर मेटल, हॉट मेटल, आप बताओ जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे हो, मंगल केतु युति में ये सब बोला था या नहीं? मरेंगे, आग से बचना, फायर से बचना, गैस सेफ्टी देखना, इलेक्ट्रिक सेफ्टी देखना, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी देखना, हॉट मेटल सेफ्टी देखना, पेट्रोल केरोसिन जलने, ये सब घटना हमारा ऑलरेडी हमारे आसपास घट चुका है। आप मैंने न्यूज भी हो चुका है। एक लड़की अपने ऊपर, एक 2 लड़की केरोसिन डाल के जल गए, वगैरह वगैरह हो गया। मंगल के तो अपना काम खत्म किए कि तो मंगल निकल के भाग रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन ये मंगल वहां पर शनि के दृष्टि में और ज्यादा कचड़ाएगा। और जब तक सूर्य के साथ कंबर्सन नहीं लेता, सूर्य जब तक इसको जलाएगा नहीं मंगल को, तब तक इसके अंदर से केतु का कचड़ा और शनि का कचड़ा निकलेगा नहीं। यानी अब मंगल आगे आगे जहां बढ़ेगा वहां पर फटाके फूल बनाएगा, क्योंकि जहां से ग्रह है ना, जहां ये भोग करते हैं उसका गुण धर्म स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण माने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं समझना। हमारे ओडिया एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं इतना ग्रह, इतना लिता, इतना दीघा, इतना कला, इतना विकला, इतना उपकला भोग किया। भोग शब्द है हमारे अंदर। हमारे एस्ट्रोलॉजी में बचपन में दादा लोग हमको सिखाते थे, दादू लोग, इतना भोग किया है। भोग क्या मतलब? ग्रहण किया है, एंजॉय किया है। तो वो इन एनर्जी के साथ जा रहा है बाप का घर में, नवम स्थान में, सावधान रहना। इन एनर्जियों के साथ मेष राशि का छठा में जा रहा है, रोग रिपूरण के घर में। पॉजिटिव तो करेगा लेकिन पहले नेगेटिव करेगा। तो मेष राशि के जितने शत्रु हैं, रोग हैं, रिपु हैं, ऋण हैं, उनको तो पर्जिंग कर देगा। लग्नाधिपति जा रहा है तो रोग भी करेगा। इसी हिसाब में बाकी लोग भी समझना। और इस कंडीशन में मीन राशि के, मीन लग्न के पंचम में प्रेम प्यार शिक्षा संतान के घर में जा रहा है, तो संतानों को सावधान रखो, लवरा लवरी को सावधान रखो, ओवर रिएक्शन बढ़ेगा। मंगल के कंडीशन को लेके वर्तमान समय में लोगों के अंदर उग्रता को दिखाई देता है। तो उग्रता तो बढ़ेगा, तो इसलिए लोगों के साथ मत भिड़ो, छोटे छोटे बात में उग्रता बढ़ेगा। और जब तक सूर्य कर्क से सिंह क्रॉस कर रहा है, तब तक संध्या समय में मकर राशि वाले बहुत सावधान रहो, क्योंकि इंड लग्न वहीं पर खत्म होगा और आपको ठोकेगा।
और हर दिन जो लग्न फल होरा फल बोलता हूं, इस दौरान मकर वालों को मंगल का होरा और बृहस्पति का होरा, और अगर ये आपका द्वादश लग्न में और दशम लग्न में और अष्टम लग्न में हो रहा हो, देखना उसी समय या तो बेइज्जती होगा, या तो झगड़ा होगा, या तो उग्रता होगा, या तो बिना फालतू किसी के साथ भीड़ भाड़ के अपना सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके रखोगे। ये उसका इंपैक्ट रहेगा। तो ले दे के इस प्रकार के अष्टम ग्रह का मैं बता दिया। यहां पर मत्स्य अवतार भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते, मत्स्य अवतार का लगा दिया जाता है, मीन अवताराय, और उधर माता धूमावती का अवेलेबल है, नेट में देख लेना, वो सब नहीं बोलना चाहता हूं, मेरा प्रैक्टिस मंत्र है। तो ये दो मंत्र बिना दीक्षा में जाप करने से उतना फायदा नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति भाव से तो प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान, ये है बेसिक। दूसरा कम दाम का रेमेडी क्या है? आपके आसपास पोखरा, नदी, तालाब, घर में एक्वेरियम में मछली नहीं रखना, तोता नहीं रखना, बड़ा भयंकर फंसोगे बेटा, बता दे रहा हूं। वहां जाके आटा का गोली, मछली का दाना डाल सकते हो, लेकिन मछली का दाना उसमें गाय का मांस वगैरह मिलाया जाता है, वो दाना नहीं लाना। सुअर का मांस वगैरह मिलाया जाता है। आप आटा गोली इत्यादि तक रखो, खिला के प्रार्थना कर लेना। क्या हुआ रे, अपना पितृदेवताओं के नाम पे वहां दे के आ जाओ। नेक्स्ट, इस समय कोशिश ये करना, शुद्ध सात्विक खाओ, होटल वगैरह का मत खाओ, तला भुना थोड़ा से बचो, कॉन्स्टिपेटेड फूड आइटम से बचो। जितना ज़्यादा बॉडी में रफेज, कच्चा इत्यादि खा सकते हो उतना बढ़िया है। और जल्दी सो जाने का कोशिश करो, तो वहां अष्टम का केतु का एनर्जी बैलेंस हो सकता है। ज़्यादा किसी को बाधा विघ्न आ रहा है तो एक बार जरूर माता धूमा रानी का दर्शन करके आ जाओ, जो लोग दतिया पीठ पास में है। नेक्स्ट है इसका जो परमानेंट इलाज है, नवग्रह शांति यज्ञ करके मेंढा का दान करना। दूसरा इलाज है जगन्नाथ जी मंदिर में ध्वजा चढ़ा देना और एक ध्वजा लेके घर में लाके पूजा करना। लेकिन टेक्निकल इलाज, जैसे मैं बोलता हूं ना कि क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि पेड़ लगाओ और समाज का कल्याण के लिए दे दो, दान कर दो, ये क्लासिकल टेक्स्ट का। ऐसे केतु अष्टम और मत्स्य अवतार इस क्षेत्र में बताया गया, तालाब खोदो, मछली छोड़ दो, खाओ मत, मछली को बचाओ, उनको शेल्टर दो। बोलो यार कहां देंगे, इतना पैसा किसके पास है और इतना जमीन किसके पास है? कोई बात नहीं, मेरे पास है। हाँ, आ गया पंडित भीख मांगने के लिए। अभी नहीं, ऑलरेडी मेरे पास 3 है यार, आपका लेके क्या करूं? मेरा काम है, देखो क्या है ना, आप लोग मेरे यजमान हो, चाहे सब्सक्राइबर हो, चाहे मेंबर हो, चाहे व्यूअर्स भी हो, चाहे मेरे को कुंडली दिखाए हो, चाहे नहीं दिखाए हो। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आप सबका कल्याण के लिए करूं, चाहे आप पैसा दो चाहे नहीं दो, मेरा पुण्य फल आप तक जाएगा ही। दूसरा है, अपने को बचाना भी है ना। आपको क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजी बच्चों का खेल, गिल्ली डंडा का खेल, टैरो कार्ड गिल्ली डंडा का खेल, पामिस्ट्री गिल्ली डंडा का खेल, जो लोग इसके साथ खिलवाड़ करते हैं ना, आखिरी जिंदगी और जिस दिन दंड मिलता है ना, उस दिन कहीं का नहीं रहते। ये जो भी ज्योतिष वोतिष मार्केट में देख रहे हो ना, और ये जो 90 रुपया का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स करके जो ज्योतिष बने फिरे हैं, ये ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं ठहरते। ये उनके कुंडली में वो योग होना चाहिए, जैसे मेरा कुंडली में मृत्यु तक मुझे करना पड़ेगा, मेरा योग ही ऐसा है, उसी का 9-8 का दशा है, 9-8 का स्थित ग्रह और उसका अधिपति का ग्रह दशा है, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। मैं छोड़ दूं फिर भी मेरे खींच के ला के देगा। तो बहुत सारे ऐसे 30 मार खां एस्ट्रोलॉजर, 30 मार खां पामिस्ट्री, 30 मार खां टैरो कार्डर, 30 मार खां वास्तु टैरो आकाशिक रीडर वालों को देखा हूं। उनका जिंदगी का हत्स क्या होता है, बड़ा विभत्स होता है। वो मेरे सामने आके बहादुरी मारते हैं। मैं बोला, सुन पंडित,
जिस दिन तुम्हारे जिंदगी में ऐसे पन पन पनौतीनाथ आ जाए, दन दन दंतीनाथ पम पम पंतीनाथ, वो जो तुम्हारे सामने यजमान आया है, वो जो फॉलोअर्स आया है, वो जो तुम्हारे सामने कस्टमर, तुम्हारे भाषा में क्लाइंट आया है, देखो और तुम्हारा पाछू गीला हो जाए, आगे सुसु निकल जाए, कांप जाओ ऐसे पनौतीनाथ का कुंडली खोल के, वो सामने बैठा रहे और तुम्हारा शरीर गम गम पसीना से भर जाए, तुम्हें अकवाड़ लगे कि कब ये जल्दी भागेगा, ऐसा लगे। जिस दिन ऐसे पनौतीनाथ जातक, पनौतीनाथ क्लाइंट का सामना हो जाएगा ना, उस दिन आत्मा से बोलोगे कि यार भगवान मेरे को ज्योतिष जल्दी छुड़वा दे। हम सब करें, ज्योतिष नहीं करें, सब करें पामेस्ट्री, टारो, आकाशिक रीडिंग और ये क्या बोलते हैं, वास्तु नहीं करें, मिला नहीं है। ये चुटू मुटू मल्टी स्टोरेज और मेट्रो में जाके वास्तु कर लेना बच्चा का खेल होता है। किसी बड़ा पुरातन पुश्तैनी खानदानी घर में जाके वास्तु करो और ऐसा नेगेटिव कि जहाँ से अंदर रूह कांप जाए, सामना करने का दम नहीं रहेगा। जिस दिन ऐसा एक भी कस्टमर क्लाइंट मिल जाए और तुम खड़े हो जाओ, उस दिन तुम्हें कोई सर्टिफिकेट दे नहीं दे अलग बात है, तुम अपने आप को तो सर्टिफिकेट दे दोगे। आप ऐसा जिंदगी में आदमी देखे नहीं होंगे। आते हैं शनि महादशा में, राहु महादशा में, 7.5 में, आपका इर्द गिर्द देख लो 100 में से 90 पनौती रहते हैं। जो कोई भी जिंदगी में आया होता है पनौतीनाथ होगा। चाहे 7.5 के टाइम में कोई भी नया आदमी आया है, शनि महादशा में तो छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे खटमल के जैसे खून चूसते रहेंगे, मच्छर के जैसे डंस मारते रहेंगे, आपको पता चलने नहीं देंगे। और ये पन पन पनौतीनाथ, ये मंत्र है, पन पन पंतीनाथ दन दन दन, मेरा गुरुजी का मंत्र है ये मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बड़ा टेढ़ा मंत्र है। अच्छा, सबसे बड़ा पनौतीनाथ कौन है? पन पन पनौतीनाथ दन दन दंतीनाथ, भोलेनाथ। उससे बड़ा पनौती और कौन है? घर द्वार जमीन बड़ी कुछ नहीं है बेटा, वो मसान घाट में रहने वाला, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है, नंगा नंग धड़ंग घूमने वाला, सांप बिच्छू लेके चलने वाला, गंजा मारने वाला, उससे बड़ा पनौतीनाथ कौन है? और सबसे बड़ा पनौतीनाथ जगन्नाथ। खाना पीना नहीं पाया, भूखे मरा। कौन बनाया? पनौती कौन बनाया? तो इन सबका उपाय 10 अवतार में और 10 महाविद्या, कालिकादि 10 महाविद्या में मैं आज केतु को बेस करके बोल रहा हूं। और केतु डिनोट विद द फिश, मछली। और कौन सा? वो खरीदा हुआ तुम्हारा वो एक्वेरियम वाला मछली नहीं, नैसर्गिक प्राकृतिक। बोलता हूँ गौ सेवा करो, जर्सी होल्स्टन फ्रीजन नहीं, देसी गाय चाहिए, देसी गाय चाहिए, इंडिजिनियस जेबो काओ। नेट में मारना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 A2 मिल्क, देसी गाय, जर्सी गाय, होल्स्टन गाय, फ्रीजन गाय, डिफरेंस बिटवीन इंडिजिनियस जेबो काओ एंड अदर काओ, समझ में आ जाएगा एक्चुअली टेक्निकल चीज क्या है। तो इस केतु को काउंटर करना 1.5 साल के लिए, 1 साल 4 महीना और बाकी है। शटडाउन कभी भी आपका ब्लास्ट फर्नेस को फोड़ेगा, ब्रेकडाउन करके शटडाउन कर देगा बेटा, और एक कंटिन्यूअस लेवल पे बाधा देना चालू करेगा। और इसको अगर काउंटर करना सीख गए तो आपका लाइफ में फ्लो ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। और अगर काउंटर नहीं कर पाए तो समझ लेना कि लाले पड़ने वाले हैं। इस 7.5 का खत्म होने के बावजूद भी जो चीज वृश्चिक राशि का शनि का ढैया खत्म होने के बाद जिन भी वृश्चिक राशि का जब तीसरा शनि मिला था, धनु राशि का 7.5 खत्म होने के बाद तीसरा शनि मिला था, वो लोग जैसे ठस गए, मकर वाले भी ठस जाएंगे अगर इन सारे चीज को अपने शक्ति और इच्छा मुताबिक काउंटर नहीं करते हो तो। यानी अब धीरे धीरे केतु बली होने जा रहा है। अच्छा फल तो है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट वगैरह ज्ञान बढ़ाएगा, नया वो सब ठीक है, अचानक धन प्राप्ति इत्यादि होगा,
लेकिन इसका बाधक कर्म को भी करेगा और इसको काउंटर करने का सिंपल सा बात है। भगवान मत्स्येंद्रनाथ का नाम सुने हो, और भगवान मत्स्य अवतार, 12 अवतार नहीं, कल्कि अवतार नहीं। हम लोग ये कल्कि अवतार कौन से ग्रह में डिनोट करता है? महाविष्णु कौन से राशि का किस घर में बैठा है, किस ग्रह से? तो ये सब अलग अलग ग्रहों का अलग अलग सीरीज में अगर टाइम मिला तो बात करेंगे। तो भगवान मत्स्य अवतार, वामन, अच्छा वामन अवतार किसका, किस ग्रह का? तो ये अलग अलग अष्टम में इसको कैसे काउंटर किया जाता है, ये सारा कुछ अगर आपको समझ में आ जाए तो आने वाला समय आपका रिकवरी, फायदा, विकास, डेवलपमेंट हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।